बांग्लादेश की हालतों को देखकर केवल बांग्लादेश की सरकार है जो बांग्लादेश में शांति बनाए रखने की अपेक्षा है जो नहीं करते हैं, बल्कि शेख हसीना को लेकर जो बांग्लादेश में आग सुलगा, जो बांग्लादेश है जो आज भी उसी आगों में है जो जल रही है। दरअसल ये शरीफ उस्मान हादी की मौत होने के बाद बांग्लादेश में है जो एक बार फिर से हिंसा है जो भड़का है। आपको ये भी जानना चाहिए कि उस्मान हादी कौन है, जो इनकी जाने जाने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी हैं जो बांग्लादेश की सड़कों पर उतरकर केवल इनकी मौत की अफसोस है जो नहीं जता रहे हैं, बल्कि उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश को भी जला रहे हैं। आने वाला समय में बांग्लादेश जैसे देशों की क्या भविष्य होगा जिसकी अनुमान है जो नहीं लगाई जा सकती है। उस्मान हादी है जो इस्लामी संगठन इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से निर्दलीय हैं जो चुनाव में लड़ रहे थे। उस्मान हादी हैं जो ढाका से रिक्शे से जा रहे थे, मगर बाइक सवार हमलावर हैं जो उस्मान हादी को हैं जो गोली मार दिए। 11 दिसंबर को बांग्लादेश की चुनाव आयोग है जो बांग्लादेश में चुनाव की तारीख का ऐलान किए थे, मगर उसी के बिहान होकर उस्मान हादी को है जो गोली मार दिया गया। उस्मान हादी को गोली लगने के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मेडिकल कॉलेज अस्पताल है जो ले जाया गया, जहां पर वो डॉक्टर से जो उस्मान हादी की सिर में गोली लगने की पुष्टि है जो किए और कहें कि उस्मान हादी की हालत है जो नाजुक है। उस्मान हादी वह व्यक्ति हैं जो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्ता पलट के पीछे उस्मान हादी की बहुत बड़ी भूमिका है जो बताई जाती है कि शेख हसीना की विरोधी नेता थे उस्मान हादी। उस्मान हादी वह व्यक्ति थे जो केवल शेख हसीना के विरोधी नेता नहीं थे, बल्कि उस्मान हादी की सोच भारत के प्रति भी अच्छी सोच है जो नहीं था। दरअसल अखबार पर नज़र डालने के बाद ये भी पता चलती है कि उस्मान हादी पर हमला से कुछ ही घंटों पहले उस्मान हादी हैं जो ग्रेटर बांग्लादेश के एक मैप हैं जो शेयर किए थे, जिसमें भारत के इलाके हैं जो 7 सिस्टर्स से शामिल था। उस्मान हादी की मौत होने के बाद जब बांग्लादेश में इस प्रकार की हिंसा भड़का है, तो इससे ये भी पता चलती है कि बांग्लादेश की चुनाव आयोग है जो बांग्लादेश में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिए। अगले साल 12 फरवरी को बांग्लादेश में है जो चुनाव होने जा रही है, मगर क्या ये चुनाव है जो सही तरीके से संपन्न हो सकता है? इस प्रकार की हिंसा भड़का है तब শাহবাগের পরিস্থিতি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি সরাসরি। আমি মোহাম্মদ ফেরদৌস প্রামাণিক, দৈনিক ইত্তেফাক থেকে আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন শাহবাগের বর্তমান পরিস্থিতি বেশ উত্তাল হয়ে রয়েছে। শাহবাগের আনাচে কানাচে নেতাকর্মীদের ঢল, সাধারণ মানুষের ঢল, সবারই একটি স্লোগান, তুমি কে আমি কে হাদি। बांग्लादेश में इस प्रकार की जनसैलाब है जो उस्मान हादी की मौत होने के बाद है जो निकला है, मगर लाखों की भीड़ में भारत विरोधी भी नारे हैं जो लगाया गया है। बांग्लादेश के अखबार हैं जो दावा कर रहे हैं कि उस्मान हादी के मुख्य आरोपी फैसल करीम है जो भारत भागने की दावा है जो कर रहे हैं कि उस्मान हादी की मुख्य आरोपी हैं जो भारत भाग आए हैं। यहीं पूर्व बांग्लादेश की पुलिस है जो उस्मान हादी की आरोपियों को ढूंढने के लिए 5 मिलियन टका यानी कि 37 लाख रुपए के इनाम की घोषणा है जो कर दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति उस्मान हादी की जो मौत के घाट उतारे हैं उन आरोपियों को सूचना देने पर बांग्लादेश की पुलिस ने जो 37 लाख रुपया देने के लिए है जो ये घोषणा किए हैं। कट्टरपंथी बांग्लादेश में है जो अपनी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस्मान हादी की मौत होने के बाद, लेकिन इसके साथ साथ कट्टरपंथी है जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी यादें कर रहे हैं। कट्टरपंथी हैं जो कह रहे हैं कि शेख हसीना को हमारे हाथों में है जो सौंप देना चाहिए। सवाल ये आ जाती है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़का था
तो शेख हसीना भी हिंसा को रोकने में नाकामयाब हैं जो दिखाई दिए थे। और जब शेख हसीना को जाने के बाद बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनिस की, जो मोहम्मद यूनिस भी इस प्रकार की हिंसा है जो नहीं रोक पाए हैं। यहाँ तक कि अखबार को देखने के बाद ये भी पता चलती है कि मोहम्मद यूनिस है जो दंगाइयों को और है जो छूट दे दिए थे। 2 घंटों तक ना पुलिस ना आर्मी है जो भेजे, और 2 घंटों तक कट्टरपंथी और दंगाइयों हैं जो अपनी बांग्लादेश में हिंसा करते रहे। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस है जो ना पुलिस भेजे ना आर्मी की टीम है जो भेजे थे। और वहाँ की जो अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस है जिनको बारे में ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद यूनिस को कट्टरपंथियों की समर्थक हैं जो हासिल है, और मोहम्मद यूनिस हैं जो बांग्लादेश की राष्ट्रपति बनने की फिक्र में है। मगर सवाल ये आ जाती है कि जब वहाँ की अंतरिम सरकार है जो एक तरफ ये आश्वासन देते हैं कि शांति बनाए रखिए और जो भी उस्मान हादी की मौत की घाट हैं जो उतारे हैं उस आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, मगर दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस हैं जो खुद दंगाइयों को हैं जो इसमें बढ़ावा दे रहे हैं बांग्लादेश में हिंसा करने के लिए। इस्लामी संगठन इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत होने के बाद हैं जो शुक्रवार शाम को उनकी शव है जो सिंगापुर से बांग्लादेश की राजधानी ढाका है जो लाया गया। इसी बीच है जो हिंसा भड़का और राजधानी ढाका में 2 प्रमुख मीडिया हाउस और अवामी लीग के कार्यालयों को है जो कट्टरपंथी हैं जो फूंक दिए। बांग्लादेश में हिंसा भड़की है, मगर बांग्लादेश से कुछ ऐसी ही खबर निकलकर सामने आ रही है जो पूरी दुनिया को शर्मसार है जो करती है। दरअसल राजधानी ढाका में धर्म का अपमान का आरोप लगने के बाद एक हिंदू युवक को पीट कर हैं जो मार डाले। BBC बंगाल रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चलती है कि युवक की शव को नग्न कर हैं जो पेड़ से लटका दिए, और उसके बाद उस युवक की शव को हैं जो आग के हवाले हैं जो कर दिए हैं। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुआ है। पुलिस ने जो यह पुष्टि किए हैं कि गुरुवार रात को यह घटना है जो हुआ है। जरा सोच के देखिए कि धर्म का अपमान का आरोप लगने के बाद एक हिंदू युवक को पीट कर है जो पहले मार डाले। किसी भी आदमी की जान जाती है तो उस आदमी को ढकने के लिए है जो कफन लाया जाता है, मगर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक हिंदू युवक को पीट कर उनकी पहले हत्या किए। उसके बाद उस युवक की शव को नग्न कर पेड़ से लटकाकर है जो आग के हवाले है जो कर दिए। आज ये सवाल पूरी दुनिया है जो बांग्लादेश से पूछ रही है कि आखिरकार बांग्लादेश में है जो एक ऐसी हिंसा भड़का है जो इस प्रकार की हत्या है जो किया जा रहा है। क्या इस प्रकार से हिंसा होती है कि किसी युवक को नग्न कर उनकी शव है जो पेड़ से लटकाकर आग के हवाले है जो कर दें? एक किस प्रकार की हिंसा बांग्लादेश में भड़का है जो बांग्लादेश की सरकार को है जो दुनिया के सामने है जो बताना चाहिए।